अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। आज की वीडियो जो है वो मैं उन सेलर्स के लिए बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कि जो इस काम में, यानी कि कोई भी काम है, ये नहीं कि इस कपड़े के काम की बात कर रहा हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेलिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो उनको मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि आप कहाँ पे मार खाते हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे आप कह लें कि बेवकूफ़ी करते हैं, कहाँ पे आप डरते हैं। बहुत सी लड़कियां मुझसे रब्ता करती हैं कि भाई हम कपड़े का काम शुरू करना चाहती हैं, हम फ़लाँ चीज़ कॉस्मेटिक्स का या जो भी कोई रिलेटेड है सेल करना चाहती हैं, स्पेशली कपड़े के काम के बारे में बात कर लें तो वो कहती हैं कि भाई हम डर रही हैं, हम क्या करें, हम आप मुझे तस्वीरें भेज दें, मैं आगे रीसेल करके फिर आपसे ऑर्डर करके मंगवा लूँगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ाना तरीक़ाकार है ये वाला रीसेलिंग का कि आप मुझसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक खद्दर का सूट है, ठीक है, ये खद्दर का सूट है, आप कहते हैं कि अर्शद भाई आप ये मुझे कितने का देंगे। मैं कहूँगा जी ये वैसे इसकी ओरिजिनल प्राइस 2000 है, मैं आपको दे दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 1700 का। तो आप कहती हैं कि चले मैं इसको 2200 में, 2100 में या 2000 में ही आगे फ़ेसबुक पे लगा देती हूँ तस्वीर, आप मुझे तस्वीर भेज दें। तो या मैं मेरा नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क, फेसबुक पेज है, कुछ भी है तो या ग्रुप्स हैं, उनमें मैं सेल करती हूँ। सेल हो गया तो आपसे मैं ऑर्डर करके या आप डायरेक्टली उसके एड्रेस पे भेज दीजिएगा, पैसे मैं ले लूँगी, आपको 1700 दे दूँगी, बाकी जो प्रॉफिट मैं रख लूँगी। अब आप क्या करती हैं, या लोग इस तरह करते हैं कि ये चले एक तरीका है, लोग दुकानों पे जाते हैं होलसेल मार्केट्स में, वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रेस लगा हुआ है, लटक रहा है, या वहाँ से और भी वो दुकानदारों से कह के उनकी तस्वीरें बना लेते हैं। फ़ेसबुक पे जितना भी ये सिस्टम चल रहा है ये तकरीबन 99.9% इस तरह चल रहा है। मैं आपको गारंटेड बात बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं कि वहाँ से तस्वीरें बनाएंगे, घर आके वो फ़ेसबुक पे लगा देते हैं। फ़ेसबुक पे जब लगाएंगे आप तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्डर आता है एक वीक के बाद, या मुझसे आपने ये तस्वीरें मंगवाई हैं, इसका ऑर्डर आएगा आपको एक वीक के बाद। अब आप मेरे पास दोबारा आई हैं कि जी भाई ये वाला ड्रेस जो है मुझे चाहिए, या आप बाज़ार गई हैं, आपने तस्वीर मार्केट से ली थी, आप गई हैं तो वहाँ पे आपने कहा है कि भाई ये वाला ड्रेस मुझे चाहिए। मोस्टली मैं ये 2002 से काम कर रहा हूँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। मोस्टली जब आप चीज़ लेने जाते हैं, अब ये तो है नहीं कि ये जी लिप्टन चाय का डिब्बा है, पत्ती का डिब्बा या चीनी है तो ये आप बेच लेंगे तो उसके बाद कहीं से भी आपको फौरी मिल जाएगा, हर दुकान पे पड़ा है, ये तो है नहीं। ये एक स्पेसिफ़िक डिज़ाइन है, ठीक है, आपने उस डिज़ाइन की पेमेंट ली है। अब जब आप मार्केट में जाएंगे तो मोस्टली वो चीज़ तकरीबन 99% दोबारा नहीं मिलती। वो होलसेल मार्केट्स होती हैं, एक डिज़ाइन जब बिक जाता है उसके बाद वो आता ही नहीं, ठीक है। या इस तरह होगा कि आप मुझसे मंगवाती हैं तो मेरा ये फॉर एग्ज़ाम्पल तब तक सेल हो गया हो, कोई और कस्टमर ले ले, मैंने सेल कर दिया है, आप कहेंगे कि भाई ये भेज दें, या वो दुकानदार से कहेंगी, वो कहेगा भाई वो तो सेल हो गया। अब आप क्या करेंगी कि अब वो कस्टमर आप छोड़ना नहीं चाहेंगी कि मैंने एक हफ़्ता लगा के ये कस्टमर एक आया था मेरे पास, उसने मुझसे प्रोडक्ट परचेज़ की थी, तो अब मैं इसको कहूँ कि जी वो प्रोडक्ट तो सेल हो गई या आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो कस्टमर पे बड़ा गलत एक इम्प्रेशन पड़ेगा या मेरा नुकसान भी होगा। बंदा लालच में पड़ जाता है कि यार एक कस्टमर आया है इतने अरसे के बाद तो उसको जाना नहीं चाहिए। अब आप क्या करेंगी कि आप उससे मिलती जुलती कोई प्रोडक्ट आप उसको दे देंगी, कोई मिलते जुलते कलर से, मिलते जुलते डिज़ाइन लेके कि चलें वो नहीं है तो ये भेज देते हैं कस्टमर को, या ये ड्रेस नहीं है तो आप कहेंगे कि भाई कोई और इस तरह मिलता जुलता खद्दर का कोई और भेज दें। अब जब वो कस्टमर को जाके मिलेगा तो वो कस्टमर जो है उसने इसके पैसे भरे हैं या उस चीज़ के पैसे भरे हैं जो आपने उसको तस्वीर में दिखाई है। जब वो पार्सल खोलेगा तो वो उस पर बहुत ज़बरदस्त बैड इम्प्रेशन पड़ता है, गलत इम्प्रेशन पड़ता है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि चीज़ को, अब मैं अगर इस तरह कारोबार चलते हों या तस्वीरें बंदा बाज़ार से खींच के नेट पे लगा दे और फिर जब बिके तो बंदा भाग के जाके बाज़ार से ले आए और फिर बेच दे, कस्टमर को दे दे, तो फिर तो मुश्किल ही कोई नहीं है, फिर तो आसान तरीन पैसा कमाने का तरीका यही है दुनिया में। मेरी तकरीबन 10 लाख रुपए की जो इन्वेंट्री है, यानी कि जिसको स्टॉक बोलते हैं, वो डिफरेंट हर्बल्स का भी डाल लें वो तो फिर और भी आगे चला जाता है। 10 लाख का मेरा तकरीबन कपड़े का स्टॉक पड़ा होता है,
अब गुल अहमद का मैंने शुरू किया है तो आप यकीन करें कि गुल अहमद का मैंने लाखों रुपए का स्टॉक सर्दियों का लेके शुरू किया है। जो जो चीज़ दिखाऊंगा वो बिकती जाएगी, उसको फिनिश करता जाऊंगा। ये नहीं कि उसका मिलता जुलता कोई और उठा के बेच दूँ, क्योंकि कस्टमर जो ले रहा है उसके माइंड में वही डिज़ाइन बैठा होता है, उसने वही लेना होता है। हर आने वाला कस्टमर मेरे पास, यकीन करें कि जो नया आता है, मैं आपको बड़ी ही कपड़े का बड़ी ही एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ, मेरे पास जो भी कस्टमर आता है उनमें से तकरीबन 99.9% कस्टमर्स ये कंप्लेन मुझे लाजमी करते हैं कि भाई हमसे पहले भी 2-3 दफ़ा फ्रॉड हो गया है, आप तो फ्रॉड नहीं करेंगे, आप वही चीज़ भेजेंगे जो दिखाएंगे। हमने भाईजान 4-5 जगह से ख़रीदी थी। ये इंटरनेट की यूट्यूब की जो सेलर्स हैं इनके बारे में भी बता रहे होते हैं कि हमने भाईजान इनसे मंगवाए थे, कपड़े दिखाए इन्होंने कुछ और भेजे। और वो ये केसेस होते हैं कि आप जब चीज़ को स्टॉक नहीं करते, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। पैसा, कोई भी दुनिया का कारोबार है, इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं बनता, इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं चलता, इन्वेस्टमेंट के बगैर सिर्फ ख्याली पुलाव पकते हैं। आप देख लें कि ये इंटरनेट पे वीडियोस पड़ी हैं ना कि जी इतने लाखों कमा लें, ये क्लिक करें और इतने क्लिक से ये लाखों कमा लें, ये जी वीडियो शेयर करें, वीडियो देखने के इतने पैसे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। प्रैक्टिकली आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं 2002 से इस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग्स के पीछे। मैंने सारे ये तरीके करके देखे हैं, सब फ्रॉड, फेक, टाइम वेस्ट है। जिन्होंने कुछ नहीं करना होता, जो लोग पैसा नहीं लगाना चाहते, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जो रिस्क नहीं लेते इन्वेस्टमेंट का, वो इन चीज़ों के ये वीडियो देखते हैं बैठ के कि जी क्लिक करें तो इतने पैसे, ये वीडियोस देखें तो इतने पैसे, व्हाट्सएप के ज़रिए इतने करोड़ कमा लें, फ़लाँ चीज़ के ज़रिए इतने अरब कमा लें। अगर इतना आसान हो तो वो बंदे खुद ना कमा लें जो वीडियोस बना रहे हैं, जो यूट्यूब के व्यूज़ से पैसे लेने के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो खुद पहले कमाएं, आपको क्यों बताएं। तो मकसद है बात करने का कि इस तरह ना करें। चाहे 5 ड्रेसेस ले लें, चाहे 10 ले लें, चाहे 20 ले लें, जितनी आपकी पसली है 20 से स्टार्ट करें। वो मैंने पहले भी आपको बताया था, आपके पास चीज़ मौजूद होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो आप जो तस्वीरें लगाती हैं, आप यकीन करें कि मैंने ये जो काम था, मैं अपनी स्टोरी, लाइफ स्टोरी जो है 2002 से लेकर अब तक की इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा पूरी वीडियो में। उससे आपको पता चलेगा कि मैंने, अगर आप कोई देखते हैं ना कि ये बंदा फ़लाँ मुकाम पे है, ये इतने पैसे कमा रहा है, तो उसने जितने उसके पीछे पापड़ बेले हैं, इतना टाइम वेस्ट किया है, इतना पैसा वेस्ट किया है, आप उसको नहीं देखते। आप उसका करंट स्टेटस देखते हैं कि अभी ये इतना कमा रहा है, ये इतनी इसकी सेल है। आप यकीन करें कि मैंने बेतहाशा टाइम, बेतहाशा पैसा बर्बाद करके उसके बाद जाके मुझे ये चीज़ें, मेरे कारोबार चले हैं। 1 साल पूरा मैं कपड़े ख़रीद के इन्वेस्टमेंट करके बिकते ही नहीं थे, कस्टमर को लेता ही नहीं था, कोई पूछ लेता उसके बाद लेता ही नहीं था। आहिस्ता 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 चीज़ जो है, एक बंदा जो है वो एक चीज़ के पीछे पड़ा रहा है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का इल्म था, मैं घबराता नहीं हूँ। मैं 2002 से कर रहा हूँ, मुझे पता है कि टाइम लेंगी चीज़ें, टाइम, सब्र चाहिए, हौसला चाहिए। ये नहीं है कि आज मैं कपड़े 10 पीस लाया हूँ या 20 पीस तो उसके पीछे मैं भाग पड़ूँ कि जी हम बिकते क्यों नहीं। अब कल मेरे 20 बिक जाने चाहिए, फिर मैं और ले आऊँ, फिर 40 ले आऊँ, फिर उसके वो भी बिक जाए, फिर 80 ले आऊँ, फिर 160 ले आऊँ, फिर 320 ले आऊँ। भजन फिर तो मुश्किल ही कोई नहीं है। आप देख लें, मैंने देखा है टीवी एंकर, जो बड़े बड़े टीवी एंकर्स हैं, वो भी उन्होंने चैनल्स बनाए हुए हैं और ऐसे ऐसे ख्यालाती से वीडियो चलाने के लिए इतने कारोबार, ये कारोबार है, इनसे इतने करोड़ कमा लें, ये कारोबार है घर से बैठे इससे कितना, कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली आप करें तो आपको पता चलता है कि क्या क्या इसमें मसाइल हैं और कैसे काम चलते हैं। इतने ये इजी हों तो ये एंकर्स खुद ना कर लें, ये टीवी छोड़ के तो इधर यूट्यूब पे व्यूज़ के, यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो खुद क्यों नहीं काम करते ये वाला ऑनलाइन सेलिंग वाला। ऑनलाइन सेलिंग का एक तरीकाकार है, एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, टाइम मांगता है, आपका हौसला मांगता है। आप इन्वेस्टमेंट करके उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट मार्केटिंग के तरीके होते हैं। वो भी इंशाल्लाह मेरे चैनल को आप ज्वाइन करें, फॉलो करें। अगर आप कोई चीज़ नहीं भी लेती, कस्टमर नहीं भी हैं, तो मैं सारी अपनी जो मेरी स्टोरी है वो इसमें मैं शेयर करता रहता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। कंपनियाँ, कोरियर कंपनियों के क्या मसाइल हैं, पैकेजिंग के क्या मसाइल हैं, होलसेल मार्केट्स के क्या मसाइल हैं, वो मैं सारे पहले भी कर चुका हूँ और भी करूँगा। तो मेरा मकसद बात करने का, ये वीडियो बनाने का ये है कि तख़य्युलाती, ख्यालाती कुछ भी नहीं है।
रिस्क लेना पड़ता है पैसे का, चाहे उसमें आप 20 ड्रेसेस पे लें, 50 पे लें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझसे ना लें, मैं तो वैसे भी अब होलसेल का करता ही नहीं हूँ, क्योंकि होलसेल में मुझे बचत नहीं होती इतनी। वो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसी का लोग मुझे पूछते रहते हैं। अब मैं होलसेल का नहीं करता, मैं रिटेल में मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोई एक आध कस्टमर अगर थोड़े बहुत प्राइस में मानता है कि जी इतने प्राइस, या सेल्स में लोग ले लेते हैं। अब लड़कियाँ मुझसे सेल्स में ले रही हैं कपड़े, मैंने सेल्स लगाई हैं तो वो मुझसे काफ़ी परचेज़ कर रही हैं। 2019 की 25 अगस्त से लेके 25 सितंबर 2019 तक मैंने सेल्स लगाई हैं। तो अब वो बेचने के लिए भी काफ़ी कस्टमर्स जो रीसेल करते हैं वो ले रहे हैं। अब वो आप ये सोचें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रेस है, मैंने 2000 का आम सीज़न में सेल किया है, तो मैंने सेल्स में 1600 का किया है या 1500 का किया है, तो इट मीन्स कि वो 2000 का मैं सेल कर चुका हूँ सीज़न में। अब जो बच गए हैं वो मैं उनको आउट ऑफ सीज़न हो रहा है तो उसको मैं सेल्स में सेल कर रहा हूँ। तो ये आपको भी माइंड में रखना चाहिए कि आप कम से कम 2000 का तो सेल कर सकती हैं। अगर कोई लड़की ये कहती है कि जी मेरी भाई इधर मार्केट नहीं है, मुझसे कोई ले नहीं रहा, मेरा बिक नहीं रहा, तो वो इट मीन्स कि आपका मसला है। आपकी मार्केट इस किस्म की नहीं है कि वो 2000 का आप वहाँ सेल करें। आप 1200 वाली वैरायटी वहाँ उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको 1000 वाली दें, 800 वाली दें, गंदी क्वालिटी दें, तो मे बी वो ले लेंगे। अच्छी क्वालिटी या मीडियम क्वालिटी अगर वो नहीं ले रहे तो इसका मतलब यही है, या आपके बेचने में कोई फ़र्क है कि आपको बेचने का तरीका नहीं आता। यकीन करें कि लोग आते हैं जो घरों में, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, अब जो बंदा मजबूर होता है, जिसका कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, वही इस तरह का काम करता है कि घर में कोई साइड बिजनेस के तौर पे, या खामद की सपोर्ट या बाप की सपोर्ट के लिए, भाइयों के लिए। लड़कियों को करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि आप लड़कियों को करना चाहिए, चाहे कोई साहिब हैसियत भी है उसको भी करना चाहिए। अब वो क्या करती हैं कि जब लेके आती हैं तो जो मोहल्ले की औरतें होती हैं या ख़ानदान की जो औरतें होती हैं, उनका पहला टारगेट, ये मेरे साथ बीत चुकी है पर प्रैक्टिकली, उनका पहला टारगेट ये होता है कि इसको दिमागी तौर पे डराएं, दिमागी तौर पे इसको कैप्चर करें, इसको मतलब हम इसको ऐसा घेरें, इसको टेंशन में डाल दें कि वो ये सोचे कि मेरा कपड़ा तो बिकना ही नहीं, मेरा कपड़ा तो गंदा है, वो आपको क्या कहेंगी, ये वाला कपड़ा, ये तो वो फ़लाँ दुकान पे इतने का पड़ा हुआ था, ये वाला कपड़ा तो इतने का पड़ा हुआ था। अब वो उनका ये सारा जो गेम करने का मकसद ये होता है कि प्राइस कम करे या मजबूर हो के मुझे कहे कि उधार में ले जाओ, कि जब आप पहन के किस्तों में 200-200 रुपया करके मर के 2000 का ड्रेस है, 1500-2000 का, वो भी तुम मुझे 200-200 रुपये करके दे देना। बकरे का गोश्त 2 किलो 1600 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो खा लेती हैं एक टाइम पे, और जब आपको देने की बारी आती है कपड़े के पे करने के लिए, तब कहेंगी भाई मेरे पास है नहीं है, मेरी कमेटी निकलेगी तो ले लेना, या मैं 200-200 रुपये करके दे दूँगी। तो ये तो इंस्टॉलमेंट में कपड़े का जो ख़रीदारी है, ये पहली दफ़ा आप शुरू कर रही हैं, ठीक है। कोई बंदा आपको आगे कहे, आपको पता है आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपको ये पता है कि मैंने जो चीज़ ली है प्राइस वाइज मैंने ठीक लगाई है, मेरे कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, मुझे पता है आप लड़की हैं, आप भी ये काम करती हैं, पहनती हैं कपड़े, आपको नहीं पता क्वालिटी अच्छी गंदी क्या होती है। मैं इंशाल्लाह क्वालिटी के ऊपर भी एक वीडियो करूँगा, लॉन की क्वालिटी चेक करने का तरीका। तो आपको पता है कि मेरी चीज़ अच्छी है या मेरी चीज़ मीडियम है या प्राइस वाइज अच्छी है, तो आप कहें भाई जहाँ से आपको मिलता है आप ले लें। तो इज़्ज़त से, तमीज़ से, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं कस्टमर से, उनसे कहें मेरी बहन जहाँ से मिलता है ले लें। मैं मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, मैं आपका नुकसान क्यों करूँगी, मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहती। आपको अगर ये 50 रुपये भी कम मिलता है मार्केट से आप ले लें, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने ये इतने का ही सेल करना है क्योंकि मेरी कीमत ख़रीद इतनी है। लो जी, दूसरी दफ़ा वो औरत आएगी आपसे वो ड्रेस लेके जाएगी। कसम से मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मुझे मेरे ख़ानदान के लोग इस तरीके से ब्लैकमेल करते थे, नहीं क्वालिटी तो नहीं अच्छी है, ये नहीं, ये तो इतने का उधर से बाज़ार से इतने का मिल जाता है, ये हमने तो ऐसे लिया था, चलो ऐसे करो ये तुम दे दो और फिर पैसे फिर बाद में ले लेना, फिर मेरे पास अभी है नहीं। तो चाहे वो पिज़्ज़ा 2000 का मंगवा के शाम को खा लेती हैं, तो आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने यकीन करेंगे स्टार्ट में 1-2 दफ़ा सेल किए हैं लोकल। अब मैं इतना घबराता हूँ लोकल सेल करने से, क्योंकि मेरा वेबसाइट के थ्रू माशाल्लाह बिक जाता है। मैं सेल लगाई है तो अब मिन्नतें करती हैं ख़ानदान की औरतें कि मुझे भी देना, सेल्स में वो फ़लाँ चीज़ पड़ी है। सेल्स में उनको क्या देनी है, मेरे पास कस्टमर जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं उनको देने के लिए नहीं बची। कस्टमर्स लड़ते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपने
क्यों हर दफ़ा इस तरह करते हैं, आप हमें क्यों नहीं दे रहे, आपने मुझे झूठ बोला है। आप यकीन करें जो ख़वातीन हैं कस्टमर हैं इस तरह की बातें करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास पड़े हैं, क्योंकि उनकी डिमांड इतनी है। मेरे पास स्टॉक थोड़ा होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो ज़्यादा स्टॉक करूँगा। आपको ये बात समझनी है कि एक तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का, अगर और दूसरे नंबर पे सप्लायर जो है वो रिलायबल ढूंढें। जो छोटे लेवल के ख़वातीन हैं, जिस तरह छोटे लेवल का बिज़नेस है आपका 20 का 50 का 10 का ड्रेसेस का, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप मार्केट में होलसेल मार्केट में जाएं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉल्टी मिलेंगे। कोई रिलायबल सप्लायर ढूंढें, रिलायबल का मीन्स के जो आपका ट्रस्टेबल हो, कि जो ऑनलाइन आपको घर पे दे जाए या आपके पास शॉप पे जाएं अपने बाज़ार में, तो वहाँ से उनसे कहें कि भाई हमें ये कपड़ा जो है हम आपसे 20 सूट उठाती हैं, आप हमें इसमें कितना डिस्काउंट करेंगे। वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2000 में दे रहा है, वो कहता है अभी भी हम आपको 1800 में दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20 या 40 ड्रेसेस किसी लोकल शॉप से, जो रिटेल की शॉप है उससे भी उठाती हैं ना अपने शहर से, वो इतना लालच में आकर दे देते हैं। तो इस चक्कर में ना पड़े। मैंने बहुत सी ख़वातीन देखी हैं वो इस चक्कर में पड़ जाती हैं कि भाई होलसेल में तो इतने का मिल रहा है, होलसेल में हम जाएंगी तो वहाँ से तो इतने का मिल जाएगा। वो आपको वर्थ नहीं करता। आपको जब वो टुक वाले और जो डैमेज और निकलेंगे तो आपका खाता वहीं पे आ जाएगा। अगर आपको आपकी शॉप शहर में कोई शॉप वाला 200 रुपये कम दे रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में आके घर में आके 2000 का पूरा बिक जाएगा, 200 रुपये वर्थ करता है, वो 200 रुपये कमा लें बजाय होलसेल के ख्वाब देखने के कि जी मैं यकीन करें आपको मैं दिखाऊँगा। अभी मैं जो नेक्स्ट स्टॉक लाऊंगा ना होलसेल के, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने कितने बंडल हम ख़रीदते हैं, इतने ढेरों के हिसाब से ड्रेसेस ख़रीदते हैं, तो फिर उस तब जाके मैं वो वर्थ करती है होलसेल मार्केट। और उसके अंदर से भी फिर जो फॉल्टी निकलते हैं, वो मेरी वीडियोस तो आप हर वीक देखती हैं फॉल्टी वाली। अगर आपको इतने फॉल्टी पड़ गए तो आप तो नहीं कर सकती। अगर आप ये समझती हैं कि मुझे जी ऑनलाइन कोई सेलर नहीं मिलता, रिलायबल सप्लायर नहीं मिलता, फ्रॉड कर जाएगा मेरे साथ, मुझे दिखा के कुछ और भेज जाएगा, मेरे पैसे लेके भाग जाएगा, मुझे टुक वाले भेज देगा, डैमेज भेज देगा, तो इस तरह शॉप पे जाकर ले लें। अगर कोई मिलता है अच्छा, कोई बंदा इस तरह का है, आपको लगता है कि ये बंदा अच्छा है, उससे एक दफ़ा थोड़े मंगवा के 5 मंगवा के चेक कर लें। और अगर आपको लगता है कि वो सप्लायर, वो सेलर आपको होलसेल मार्केट से 200 रुपये महंगा दे रहा है, तो ये जहन में रखना है आपने कि उसने भी कमाना है। कि वो जो बंदा है अगर आपको फैसलाबाद या लाहौर से या कराची से मंगवा के उसी मार्केट का रेट आपको दे देगा होलसेल का, तो उसने क्या कमाना है, उसको क्या फ़ायदा। बहुत सी ख़वातीन जब मैंने होलसेल का काम शुरू किया था तो मुझे कहती थी कि भाई होलसेल से तो इतने का मिल जाता है, होलसेल से तो इतने का मिल जाता है। फिर उसके बाद ख़राब करने वाली ख़वातीन बड़ी होती हैं मोहल्ले में, कि वो कहेंगी कि होलसेल मार्केट चो तो ये 500 का लग जाता ही, इतना बड़ा 1500 का दे रहे हैं ना 500 का। उनको ये नहीं पता होता कि क्वालिटी, अब ये एक ड्रेस है, ये खाड़ी की कॉपी है, खाड़ी का डिज़ाइन है, ठीक है, उन्होंने ये लोकल ब्रांड ने बनाया है, ये मीडियम क्वालिटी का ड्रेस है। इसी डिज़ाइन में 1200 वाला वैरायटी भी बनी है, इसी में 800 वाली वैरायटी भी बनी है, इसी में प्रिंटेड भी बना हुआ है, डिज़ाइन ऊपर एम्ब्रॉयडरी का है और सारा प्रिंट है, ठीक है। इसी में पैचेस वाले भी बने हुए हैं 2-2 हज़ार के, 25-2500 के। अब वो जो डंगर आपको बता रही है मोहल्ले वाली कि ये वहाँ पे मार्केट में तो इतने का, वो वहाँ से 800 वाला शायद देख के आई हो, वो आपको बता रही है कि ये 500 का भी मिलता है। एक खातून मुझे कह रही कि भाईजान वो ना उधर औरतें आती हैं तो वो कहती हैं फैसलाबाद से तो कपड़ा 200-200 रुपये का मिलता है, सूट 200-200 रुपये में सूट मिलता है। अब उन्होंने उसको ये नहीं बताया कि वो गंदी 3rd क्लास क्वालिटी का जो कपड़ा होता है कट पीस, वो भी ड्रेसेस पूरे नहीं होते, कट पीस के टोटे जो होते हैं कपड़ों के, जो खातून जो हैं वो ख़वातीन काम करने के लिए या कोई वैसे ले जाती हैं या बच्चों के कपड़े सीने के लिए ले जाती हैं, वो मिलते हैं 200-200 के। वो इसके सपने देख रही होती हैं कि जी 200 रुपये में, शायद 200 रुपये में ये मिलता हो तो मैं तो भाई बिल गेट्स बन गया हूँ, जितना हमने प्रॉफिट इतना कमा लें इसमें 200 का ला के 2-2 हज़ार का बेच दें। तो ये रियलिटी है असल हकीकत कारोबार की, अगर ऑनलाइन करना है कामयाबी का। बाकी अगर देख रहे हैं शेख चिल्ली वाले ख्वाब, तो वो दिखाने वाले आपको इंटरनेट पे बेतहाशा पड़े हैं, नेट पे सर्च करें, वीडियो एक से एक है, सुनते जाएं फजूल बातें। ये कपड़े का काम कर ले तो इतने, मर्दाना कपड़े का काम कर ले तो 5 करोड़ कमा लें, जनाना कपड़े का काम कर ले तो 20 करोड़ कमा लें। अगर इतने हों तो हर बंदा खुद ना कमा ले। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, प्रॉफिट है इसमें, इस काम में,
लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, दिल गुर्दा चाहिए, टाइम चाहिए, रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये एक छोटी सी बात थी रिस्क वाली, तो मैंने आपको सोचा कि शेयर करूँ। जो लड़कियां डरती हैं कि भाई हम मंगवा लेंगे तो क्या होगा, बिके ना। अब बिके ना तो उसमें गारंटी कौन दे सकता है? कोई फरिश्ता आके गारंटी दे आपको कि जी आप ले लो 10 सूट 20 सूट तो गारंटीड आपके बिक जाएंगे, तभी आप काम शुरू करो। जो हलाल काम है उसका पॉइंट ही यही होता है कि रिस्क है, उसमें चलता है नहीं चलता। कोई बंदा शॉप खोलता है, लाख रुपए लगा के उसकी इन्वेस्टमेंट होती है 10 लाख 5 लाख, किराने की शॉप, उसको पता होता है कि चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हलाल जो काम है उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। मैंने भी की है, मैं भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह और भी आगे भी करता रहूँगा जैसे जैसे अल्लाह ताला मुझे तरक्की दे, काम दे। अब आप यकीन करेंगे ये सेल्स मैंने लगाई हैं, तो सेल्स में मैं पूरे प्राइस में दे रहा हूँ। जितनी की मेरी ख़रीद है ना, उसमें समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं, स्टॉलर हो गए, चादरें हो गई, उनमें मुझे पल्ले से 100 रुपया मेरा लेस हो रहा है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि जो मैंने सीज़न में बेचे हैं उसमें मैंने प्रॉफिट कमा लिया है फुल प्राइस में, और अभी जो बेच रहा हूँ ये मैं रखने की बजाय अगर मैं इनको नेक्स्ट गर्मियों के लिए रख लूँ, लोन को या इन चीज़ों को, तो बिक जाएंगी, मेरी फुल प्राइस में बिक जाएंगी। लेकिन वो पूरे 6 महीने सर्दियों के लिए मुझे पैसा चाहिए, सर्दियों का स्टॉक नया लाने के लिए, तो उन पे इन्वेस्ट करूँगा। ये पूरी कीमत में भी बिक जाए तो मुझे वर्थ करती हैं। अगर मेरे पूरा मुझे प्रॉफिट थोड़ा 100 रुपया 50 रुपया भी आ जाए, ये ना भी आए, पूरा भी चला जाए, TCS के खर्चे काट के सारा कुछ, तो मुझे वर्थ करता है, मुझे अपनी सर्दियों के स्टॉक के लिए मिल जाएगा। इस तरह की मेंटालिटी रखें कि ये ना कहें कि ओन जी हो ये मेरा तो मैंने तो 2000 में बेचती रही हूँ, अब मुझे ये 1500 का बेचना पड़ेगा, 500 रुपये का मेरा कम हो जाएगा, ये ना रखें। जहाँ पे देखें चेंजिंग करनी है चेंजिंग करें, रिस्क लेना है रिस्क लें, कस्टमर्स के साथ डील करना है, जो गंदा कस्टमर है उसको भगाएं, जो अच्छा कस्टमर है उसके साथ थोड़ा नुकसान भी, मेरे अच्छे कस्टमर्स हैं मुझे उनके साथ नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़े मैं कर लेता हूँ। जो गंदे कस्टमर हैं मैं उनको चीज़ देने से पहले ही भगा देता हूँ, ठीक है, ये मेरी नेचर है, ठीक है। इस तरह काम करें इंशाल्लाह। बाकी इंसान की कोशिश होती है, अल्लाह ताला आगे हाथ पकड़ने वाला है। मैं आप यकीन करेंगे 2002 से लेकर सिर्फ 3 साल इंग्लैंड में रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली हाथों से काम किया है। बाकी टोटल मैं सारा ऑनलाइन ही मेरा सर्कल है। तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगा। आप जब मेरी स्टोरी सुनेंगी तो आपके अंदर और भी हौसला पैदा होगा, या सुनेंगे, लड़के हैं आप तो ये थी आज की वीडियो। थोड़ी लंबी हो गई, बात में करने का मेरा स्टाइल ये है कि मैं थोड़ी तफसील से करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।